साथियों, चूंकि कार्यक्रम ये समापन का कार्यक्रम है और समापन के कार्यक्रम का एकदम अंतिम समापन का दौर आ गया है, तो जिसके लिए अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, इस कार्यक्रम के जनक, इस कार्यक्रम की उत्पत्ति करने वाले, इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन करने वाले सूरज मिश्रा जी को यहाँ पे आएँ और अपना वक्तव्य रखें और सभी को धन्यवाद प्रेषित कर औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम को समापन करने की घोषणा करें। उसके पश्चात हम चाहेंगे कि उनका हम स्वयं भी सम्मान करें, क्योंकि सबका सम्मान उसका। प्लीज आप सब सफल प्रोग्राम अपने भी इतने अच्छे अपन सबके छोटे भाई बोल रहे हैं, प्रेरणा स्रोत बोल रहे हैं, सूरज जी का धन्यवाद, आपका स्वागत है, आपके बेशकीमती शब्द। धन्यवाद दादा। अयोध्या की पावन धरती पर हमारे प्रभु आराध्य श्री राम जी के जन्मस्थली पर एक बार पुनः मैं आप लोगों का फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा समय पहले प्रकाश डालूंगा यात्री.com पे, जिस फेसबुक ग्रुप के बैनर तले आज हम लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से इस पवित्र और पावन भूमि पर इकट्ठा हुए हैं। यात्री.com, इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना रिपीट परिचय ले लूँ। मेरा नाम सूरज मिश्रा है, आप सब जानते ही हैं, अयोध्या का निवासी हूँ। और कोरोना से पहले मैं होटल इंडस्ट्री में पहले जॉब करता था, फिर एज ए व्यावसायिक एक्टिविटी मैंने काम चालू किया। कोरोना के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया, पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि तब से मैं यहीं पे हूँ। कोरोना के दौरान ही मैंने कुछ यूट्यूबर्स के चैनल सब्सक्राइब किए, वहाँ पे मकड़ी देखी। उसके पहले मकड़ी का कीड़ा था, लेकिन कुछ नौकरी की वजह से, समय अभाव की वजह से वो मकड़ी प्रॉपर हो नहीं पाती थी, यदा कदा ही होती थी। उसके बाद मैंने लोगों को फॉलो करना शुरू किया, फेसबुक ग्रुप से जुड़ा, कई सारे ग्रुपों से जुड़ा। चूँकि ग्रुप का कार्यक्रम है इसलिए सारे ग्रुपों का नाम लेना उचित नहीं है। बहुत सारे ग्रुप से जुड़ा, बहुत सारे लोगों को फॉलो किया। वहीं से रूपक दादा जैसे, जैसे आप सब जैसे बहुत ही अच्छे मित्र मिले, अभिभावक मिले, बल्कि यहाँ तक कहें कि हम अयोध्यावासी जिन्होंने इस कार्यक्रम में मेरा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, मेरे मार्गदर्शक, मेरे दिल में रह के, मेरे दिमाग में रह के और मेरी टीम बनकर पूरी सहायता की है, उनसे ही मैं परिचित नहीं था। उनसे भी परिचय हमारा इन्हीं ग्रुपों के माध्यम से हुआ। बथेरे ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं, ग्रुपों की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं उसमें, काफी संख्या में जुड़े हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि यात्री.com के एक अलग से सेपरेट ग्रुप मुझे बनाना पड़ा, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। सारे ग्रुपों में देखा मैंने, बहुत से लोग अलग अलग शहरों में, अपने शहर में जब कोई पूछता कि भाई मुझे बीकानेर जाना है, मुझे हिमाचल जाना है, मुझे बनारस जाना है, मुझे अयोध्या जाना है, वहाँ के लिए आप लोग मार्गदर्शन दे दीजिए। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो मार्गदर्शन प्रदान कर दीजिए। कहाँ रुकने, अपन जब कहीं जाते हैं तो सबसे पहले रुकना, खाना और घूमना, ये तीन ही चीज़ हमारे पास होती है। तो ये फंक्शन चलता था, लोग क्वेरी करते थे, उस पर अच्छी खासी रिस्पॉन्स भी आती थी। लोग कमेंट करके बताते थे कि आप फलानी जगह जा रहे हो तो ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, यहाँ रुक जाना, ये खा लेना, ऐसा तो लोग बताते थे। तो जिन पर्पजों की वजह से ये सारे ग्रुप बने थे और एक अच्छा काम है, लोग बताते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। लेकिन इन सबसे परे हट के मेरे दिमाग में एक प्लान आया। प्लान हो सकता है मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों के पास आया हो, लोग एग्जीक्यूट ना कर पाए हो, उसको अपने साथ शेयर ना कर पाए हो, या किया भी है बहुत से लोगों ने मुझसे पहला, लेकिन नहीं हूँ इस प्लान के लिए। मतलब मैं इसको अपने ऊपर ये नहीं ले रहा हूँ, बस मैं जो मेरे दिमाग में आया, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मदद तो इस तरीके से तो लोग करते हैं, लेकिन जो जिस शहर से है वो उस शहर में अपना नुकसान ना करते हुए, मतलब मार्गदर्शन एक तरीके से, यहाँ रुक जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये तो मार्गदर्शन फोन पे बताना है, कमेंट से बताना है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। उनसे मिलकर, अपना नुकसान ना करते हुए उनसे मिलकर उनके साथ अपने शहर को घूमना और उनको अपने शहर को घुमाना और उनसे मिलना और उनसे संबंध बनाना, प्रेम सद्भाव के इस माहौल को और आगे बढ़ाना, ये एक मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि हम अपने शहर से हैं, हम अपने शहर में सभी घुमक्कड़ियों की सहायता करेंगे
और बदले में थैंक यू नहीं बोलेंगे। हम जो आए हैं उनकी हम सहायता कर रहे हैं, वो जिस शहर से हैं उस शहर में वो भी हमारे जैसे घुमखड़ियों की ऐसे ही सहायता अपना करते हुए प्रदान करें। ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, जिसको लेकर मैंने प्रयास किया एक दो ग्रुपों में कि ये कॉन्सेप्ट लागू करवाऊं मैं। तो उन ग्रुपों में चूंकि मैं एडमिन नहीं था, एक सामान्य सा सदस्य था, मेरी कोई एक सामान्य सदस्य के अलावा और कोई हैसियत नहीं थी, तो उन ग्रुपों में इस कॉन्सेप्ट को मैं लागू नहीं कर सका। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपना एक ग्रुप बना लूं। तो वहीं से इस यात्री.com की उत्पत्ति हुई। यात्री.com इसलिए मैंने इसका नाम रखा क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री में पहले था। होटल इंडस्ट्री में मेरा सपना था कि अब मेरा अपना एक रेस्टोरेंट हो, जिसको एक ब्रांड नेम मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखा था। इन 3 दिनों में आप लोगों को थोड़ा सा, मैं अपनी मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं एक बढ़िया प्लानर हूँ, सारी प्रॉपर प्लानिंग की है। तो मैं बहुत सारी दूरदृष्टि रख के, बहुत सारी दूरदृष्टि से मैं सारी चीज़ों को सोचता हूँ। तो मेरे दिमाग में दो था कि एक बढ़िया सा मेरे पास रेस्टोरेंट हो। तब मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में नहीं था, मेरे पास कोई वो नहीं था, तो एक सपना था कि मेरा एक रेस्टोरेंट हो। तो मैंने एक नाम आज भी सोच के रखा है, वो नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा सार्वजनिक तौर पर, नहीं तो आप लोग हो सकता है कोई और ब्लॉग में लोग सुनेंगे तो उसको कॉपी कर लेंगे। बड़ा यूनिक सा नाम था। यात्री.com भी वैसा ही यूनिक सा नाम था। मैं जब ट्रैवल इंडस्ट्री में इधर आया तो फिर मैंने ग्रुपों के माध्यम से लोगों की हेल्प करनी शुरू की अयोध्या में, लोगों से मिलना शुरू किया। लोग मुझे रिकमेंड करने लगे ग्रुपों में कि आप अयोध्या जाए तो सूरज जी से मिले, आपकी सहायता करेंगे। कई सारे अब तक मुझे लगता है कि करीब 200-250 के आसपास लोग अन्य ग्रुपों से, अलग अलग ग्रुपों से आ चुके हैं, जिनसे मैं मिल के बाई फेस उनके साथ घूमकर, उनको घुमाकर, उनकी सहायता करके एक अच्छा तजुर्बा लेकर यहाँ से भेज चुका हूँ। तो ये हुआ कि फिर लोगों ने मुझे सलाह दिया, मेरे लोकल सोसाइटी वालों ने, कि आप जब ऐसा कर रहे हो तो आपको एक नए व्यवसाय की भी आवश्यकता है, तो आप ट्रैवल इंडस्ट्री में आ जाओ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मुझे भी समझ में आया कि चलो घुमक्कड़ी का शौक है ही, तो इसको व्यवसाय भी बना लेते हैं। लेकिन अयोध्या मेरे लिए आस्था का सब्जेक्ट था। यहाँ मैं व्यावसायिक एक्टिविटी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर वो कोई आता है और मुझसे डिमांड करता है कि नहीं भाई आप मुझे पैकेज दे दो, या फिर मुझे आप गाड़ी दे दो, या फिर मुझे आप होटल दिला दो, तो पहले तो मैं एज ए घुमक्कड़ उसको एज ए सेवा ट्रीट करता हूँ। लेकिन अगर वो स्पेशली डिमांड करता है कि नहीं आप व्यावसायिक तरीके से ट्रीट करो, तो मैं व्यावसायिक तरीके से उसको ट्रीट करता हूँ अयोध्या के लिए। बाकी जगहों पर तो मैं व्यावसायिक। तो यात्री.com मैंने नाम सोचा और मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करी थी उस टाइम पे। कंपनी का प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत होती नहीं है, और 20 लाख रुपए से कम का अगर सालाना एनुअल आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी भी नहीं लेना होता है। तो वैसे ही मैंने दिमाग में प्लान किया, एक अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया और यात्री.com के नाम से मैंने अपनी कंपनी मैनुअली वैसे दिमाग में ही बना ली और उस पर काम करना चालू कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग पेज बनाकर ये सब काम चलना, खैर ये डिटेल में नहीं जाना है। तो वहीं से ये यात्री.com यूनिक नेम आया। ग्रुप का कोई भी व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, ना था, ना है और ना रहेगा। ग्रुप में मैंने एक फॉर्मल संडे को विज्ञापन अलाउ किया है। ग्रुप का जो रूल है, विज्ञापन के लिए संडे को अलाउ किया है कि जो भी ग्रुप में अपने जो ट्रैवल बिजनेस वाले हैं वो अगर अपना विज्ञापन करना चाहे तो रविवार को सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी ध्यान में रखना था, तो बैलेंस बना रहता है। तो वहाँ से यात्री.com की उत्पत्ति हुई और फिर आज आप लोग रिजल्ट के रूप में हम लोग बैठे हैं और यहाँ यात्री सम्मेलन किए हैं। 12 सितंबर 2021 को मैंने ग्रुप बनाया था। ये 12 सितंबर 2022 को ग्रुप को 1 साल पूरा हो गया। उस समय ग्रुप में 1410 मेंबर थे। लोगों से बहुत सारे लोगों से बात होती थी, दादा से भी बात होती थी, आपसे भी बात होती थी, सबसे बात होती थी। तो ये हुआ कि कुछ पहले 6 महीने हुआ था तो लगभग 1000-1200 मेंबर हुए, तभी ये होने लगा कि एक सम्मेलन करते हैं अपन भी, चूंकि ग्रुपों में इस समय ट्रेंड चल रहा है कि इस तरीके के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। मेरे भी दिमाग में आया, लेकिन मैंने कहा कोई स्पेशल ओकेजन आए तो करते हैं। 12 सितंबर 2022 को 1 वर्ष पूरा हुआ। 1500 के आसपास मेंबर हो गए थे। उसी समय मेरे दिमाग में आया कि नए मतलब 1 साल पूरे होने की खुशी में हम लोग यात्री सम्मेलन, मैंने इसको नाम दिया घुमक्कड़ी सम्मेलन, मिलन समारोह, अलग अलग नाम है। तो हमने इसको नाम, चूंकि हमारा यात्री.com है तो यात्री सम्मेलन इसको नाम दिया और उसके बाद इसकी प्लानिंग करना शुरू कर दी और आज रिजल्ट स्वरूप आप हमारे साथ हैं।
तो ये तो परिचय हो गया। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले मुख्य एडमिन तो मैं हूँ, लेकिन बहुत ही स्नेह शब्द नहीं है मेरे पास। सबसे ज्यादा जिसके कृपा, सबसे ज्यादा जिसका वो रहता है हमारे रूपक दादा। मैं चाहूंगा मेरे रूपक दादा के लिए रूपक दादा का विशेष आभार, विशेष धन्यवाद, सलाम। शब्द नहीं मेरे पास, क्या शब्द कहूँ मैं। उसके बाद हमारे आप एडमिन हैं अपने ग्रुप में। उसके बाद डॉक्टर साहब आप भी एडमिन हैं अपने ग्रुप में। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका भी एक मित्र, एक भाई और एक को एडमिन टीम के मेंबर होने के नाते आप तो अभिभावक स्वरूप हैं, लेकिन आप मित्रवत, भ्रातृवत और क्या कहूँ, और इन स्वरूपों में आप हमारे साथ रहते हैं। इसके अलावा एक और एडमिन हमारे पास आए थे, नितेश चित्तौड़दी आगरा से, वो भी एडमिन है। वो अनुज मतलब छोटा भाई, आप तो समकक्ष हैं। वो छोटे भाई की तरह एक मतलब पारिवारिक जैसे होता नहीं कि परिवार में बाप होता है तो आप पिता के स्वरूप में आप भाई के बड़े भाई या समकक्ष भाई या जुड़वा भाई कह लीजिए। और वो अनुज के स्वरूप में नितेश चित्तौड़दी हमेशा समर्पित रहता है। हर आदमी की अपनी हक्की, किसी को कोई वो तो, लेकिन ये है इस अपने हिसाब से। तो वो हम आगरा चले गए, कल रात में कुछ समस्या थी उनके पास, तो उनको जाना पड़ गया। ये 3 लोग तो हम यहाँ थे, 3 ही लोग एडमिन थे ना, ये 3 लोग यहाँ एडमिन पैनल में मौजूद थे। एडमिन पैनल टोटल 9 लोगों का है इस ग्रुप का, जिसमें 3 अपनी मेरी ही आईडी है। एक मेरी सूरज मिश्रा के नाम से, एक बैंक मित्र वेलफेयर क्लब के नाम से, ये दोनों मेरी आईडी है। और तीसरी आईडी मेरी धर्मपत्नी जी है, साधना तिवारी के नाम से। आप लोग देखेंगे साधना तिवारी के नाम से है। हालांकि उनको समय गृहस्थ और जॉब, क्योंकि वो ऑन जॉब है, प्राइमरी में टीचर है, और गृहस्थ आश्रम, पिताजी की सेवा, ये सारा कुछ भी करते हैं, तो सोशल मीडिया में टाइम कम मिल पाता है। और जब मोबाइल खाली भी होता है तो मीडिया ले लेती है, क्योंकि आजकल कोरोना के बाद ऑनलाइन क्लास और ये सब अगड़बड़ी चल गया है, तो टाइम उनको कम मिल पाता है उस पर एक्टिव रहने का ग्रुप पे। तो ये 3 मेरी आईडी है। उसके अलावा रूपक दादा 4, पुष्पेन जी 5, नितेश चित्तौड़ 6 और ऋषभ धरामा जी भीलवाड़ा राजस्थान से है। अच्छे लेखक हैं। चलो चले कैलाश नाम को उन्होंने पुस्तक भी लिखी है। घुमक्कड़ है, घूमते रहते हैं, वो भी एडमिन है। और उसके अलावा ब्रिजेश कुमार जी हैं दिल्ली से, वो भी एडमिन है। उनका अपना भी ग्रुप है, लेकिन उस ग्रुप से पहले वो इस ग्रुप के एडमिन थे। हालांकि इस इवेंट से पहले उन्होंने मेरे को इस्तीफा लिख के भेजा है कि निवेदन किया है कि सूरज जी मुझे एडमिन के पद से जो है वो कर दिया जाए। वो उस पर हम चर्चा करेंगे, हम आपस में देखेंगे। और एक भूपेंद्र रघुवंशी जी हैं, नागदा जिला उज्जैन से। और एक सत्यम मसाले के नाम से आईडी है, वो पवन दीनानाथ जी है, सोशल एक्टिविटिस्ट है, पटियाला पंजाब से, पटियाले के पास से है। तो ये टोटल 9 आईडीज हैं एडमिन पैनल में, जिसमें से हम 3 लोग और नितेश को लेकर 4 लोग यहाँ मौजूद थे। बाकी लोग दुर्भाग्यवश नहीं आ पाए। ब्रजेश कुमार जी का कुछ प्रमोशन का मामला था, वो मंत्रालय में है, तो वो इसलिए नहीं आ पाए। नागदा से जो भूपेंद्र रघुवंशी जी हैं, वो भी किसी पारिवारिक कारणों से नहीं आ पाए। और ऋषभ धरामा जी अभी हाल ही में 10 दिन पहले